आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज ये बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सब ने हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है। इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से, समूचे सदन की ओर से तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप अपने विस्तृत अनुभव, अनूठी कार्यशैली और विनम्रता तथा विवेक जैसे आपके अद्भुत व्यक्तित्व के अनेक गुणों से अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपने सदन की सामूहिक इच्छा को सिद्धौर्य करते हुए इस महान सदन को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप इस महान सदन में लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं। आपके पास राजनीतिक और सामाजिक जीवन का लंबा अनुभव है। आप धरातल से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक अनुभव है। आप धरातल से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक समझ रखते हैं। गत 10 वर्षों में अनेक संसदीय समितियों में आपने विधायी कामकाज को पूरी निष्ठा से किया है। गर्व की बात है कि वर्ष 2019-23 की अवधि में आप लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने अनुमान समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी कार्यकुशलता और निष्पक्ष प्रवृत्ति से इस सदन की कार्यवाही का संचालन प्रभावी रूप से करेंगे। इससे हमारी लोकतंत्र परंपराएं और सुदृढ़ होंगी। आपका 30 वर्षों से भी अधिक समय का एक जनसेवक के रूप में लंबा राजनीतिक अनुभव है। अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किस लगन के साथ किया जा सकता है, उसका जीवंत उदाहरण ग्राउंडा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है। वर्ष 2004 में आपके द्वारा इस क्षेत्र के सभी 104 गांव की 375 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करके एक एक गांव की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की है। तब से लेकर आज तक आप निरंतर इस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहे हैं। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2014 से आपको लगातार तीसरी बार जीत मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन के अध्यक्ष के रूप में भी आप हर कदम पर नए प्रतिमान व कीर्तिमान स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1966 में हरियाणा एक अलग प्रदेश बनने से लेकर अब तक इस महान सदन ने प्रदेश की जनता के हितों, आशाओं एवं आकांक्षाओं का बखूबी प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक पड़ाव देखे हैं। उस समय के अति पिछड़े राज्य के से वर्तमान के आधुनिक हरियाणा की यात्रा के सभी प्रभावी संकल्प इसी सदन में लिए गए हैं। यहीं से सभी माननीय सदस्यों के सहयोग व सुझावों से ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बने हैं जिनसे हमारे हरियाणा की एक केवल राष्ट्रीय वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अनूठी पहचान बनी है। यह विधानसभा अनेकों महानुभावों के विचारों, सिद्धांतों, कार्यों व आचरण की साक्षी रही है, जिन्होंने इस लोकतंत्र के मंदिर में आदर्श व्यवहार की स्वच्छ व प्रगतिशील परंपराएं स्थापित की हैं। इस दौरान कई बार इस महापंचायत ने अनेक बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना किया है और उन सब पर विजय भी पाई है। आज मैं उन सभी महापुरुषों और अनेक उनके योगदान को श्रद्धा से याद करता हूं और उनको नमन करता हूं। अपने अनुकरणीय आचरण और निस्वार्थ सेवा भाव से उन्होंने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका अनुसरण करते हुए आने वाली पीढ़ियां हरियाणा को और प्रगतिशील बनाने में सफल होंगी। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि हम
में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में हम सभी सामूहिक रूप से मनसा वाचा कर्मणा जनहित व प्रदेश हित को सर्वोपरि रखें। मेरा सभी पूरा विश्वास रहेगा कि सरकार की नीतियों ने निर्धारण में इस सदन के सभी सदस्यों के सुझावों का योगदान रहे। पूरा देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17वीं लोकसभा के आरंभिक सत्र में कहा था कि हम संख्या के बल के आधार पर नहीं, हम सबको विश्वास में लेकर चलना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह वाक्य हमारे लिए आदर्श रहेगा। इस सदन की हर बैठक में यह हमारा भी मूल मंत्र रहेगा। यह तथ्य है कि हमने लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त कर जन सेवा का दायित्व संभाला है। लेकिन यह भी सत्य है कि सदन का प्रत्येक सदस्य जन सेवा के लिए कटिबद्ध है। इसलिए मैं पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को साथ लेकर चलने का संकल्प व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सदन केवल एक भवन या सभागार या सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। यह महान सदन हरियाणा प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का हृदय व मस्तिष्क केंद्र है और हम सभी इसी जनता जनार्दन के हितों के ट्रस्टी हैं। इस सदन की कार्रवाई और हमारा यहाँ आचरण जनमानस में लोकतंत्र की निष्ठा को मजबूत और प्रबल बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके संरक्षण में सभी माननीय सदस्य पूरे प्रदेश में इस भाव को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस 15वीं विधानसभा के 90 सदस्यों में से 40 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं। जहां एक और नए सदस्यों को पुराने सदस्यों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहीं नए सदस्यों की ऊर्जा व उत्साह से पुराने सदस्यों को भी प्रेरणा लेने के अवसर मिलेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि पहली बार चुनकर आए विधायकों को बोलने का पर्याप्त अवसर अवश्य दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि नए सदस्य जल्दी से सदन के नियमों व परंपराओं का गहन अध्ययन करेंगे और अपने वरिष्ठ सहयोगियों के अनुभवों का लाभ उठाकर इसका पालन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 14वीं विधानसभा में नवरत्न रूपी 9 महिलाएं सदस्य चुनकर आई थी। यह हर्ष की बात है कि इस बार यह संख्या 1.5 गुना बढ़कर 13 हो गई है। मैं मातृशक्ति के बढ़ते प्रतिनिधित्व का स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समूचे सदन की तरफ से व मंत्रिमंडल की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन में हम लोकतांत्रिक मूल्यों की पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। चाहे हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हों, सभी सदस्य आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे ताकि सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हर दिन हर पल सदन की गरिमा बनाए रखने में हम सबका योगदान बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आपके चेहरे की सतत मीठी मुस्कान और आपके व्यवहार की सतत शालीनता से पूरा प्रदेश वाकिफ है। परंतु इस उद्देश्य के लिए यदि किसी सदस्य को आप कभी रोकेंगे, टोकेंगे या दृढ़ता से कहेंगे तो हम सभी उसका भी स्वागत करेंगे। यदि आप किसी भी सदस्य द्वारा नियमों का उल्लंघन होते हुए देखते हैं या व्यवस्था में कोई बाधा आती देखते हैं तो आपको पूरा हक है कि उसे टोकें और जरूरी हो तो कोई सख्त निर्णय भी लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा की जनता का हमें तीसरी बार चुनने के लिए भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। हमें इस ऐतिहासिक जनादेश में छिपे और अधिक जनसेवा की भी बढ़ी हुई जिम्मेवारियों का पूरा एहसास है। जनता की हमसे आज बहुत अपेक्षाएं, आशाएं व आकांक्षाएं हैं। हम सब का दायित्व है कि हम इन सभी को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए हर संभव व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रयास करेंगे। मैं जानता हूं कि अब हमें नॉन स्टॉप हरियाणा के लिए 3 गुना रफ्तार से काम करना होगा। मैं मानता हूं कि इस काम में सफल होने के लिए विपक्षी भाइयों व बहनों का भी बड़ा योगदान रहेगा। विपक्ष से जनहित में जो भी सुझाव हमें मिलेंगे हम उनका पूरा मान सम्मान करेंगे।
हम पूरी ईमानदारी से चाहते हैं कि सदन में हर वार्ता सकारात्मक हो, सब विषयों पर संवाद हो और मिलजुल कर ही निर्णय लिए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में हरियाणा की 15वीं विधानसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। यह सभा हमारे रचनात्मक चिंतन और नूतन विचार की सभा हो, जिसमें उच्च कोटि की परंपराएं स्थापित हों। पक्ष प्रतिपक्ष की मर्यादित सहमति असहमति भी अभिव्यक्ति हो। प्रदेश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा और संवाद हो। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के इतिहास में जब इस सदन का वर्णन होगा तो आपकी अध्यक्षता में इस 15वीं विधानसभा के प्रकल्पों की भूमिका स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमें ऐसा सामर्थ्य एवं शक्ति दे कि हम हमेशा संविधान के महान निर्माताओं के स्मरण करते हुए प्रदेश हित में लोक कल्याण की ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिससे समाज के शोषित, पीड़ित व वंचित वर्ग का उत्थान हो सके और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन का सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके। अंत में मैं एक बार फिर से माननीय अध्यक्ष महोदय जी को इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और प्रदेश को विकास की नई दिशाओं के मार्गदर्शन करने वाले इस महान सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष महोदय, जैसे नेता सदन ने कहा, सर्वसम्मति से आपको चुना है, पूरे हाउस ने आप पर विश्वास जताया है, तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। ये सदन की गरिमा रखना, सदस्यों की सम्मान करना, पक्ष और विपक्ष को एक समान देखना, ये सबसे जिम्मेवार पद पे आप बैठे। प्रजातंत्र में और जो हमारी लेजिस्लेटिव हमारा वो है लेजिस्लेचर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद अध्यक्ष का होता है, जो हाउस का चाहे लोकसभा का हो चाहे आपका विधानसभा का हो, क्योंकि स्पीकर नेवर स्पीक्स, he makes others to speak, but he has to see who has to speak. Majority is there, opposition is there, always majority has his way, but opposition has his say. This is the duty of speaker. Opposition should have its say. अब मैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार का ही प्रशंसा पत्र पढ़ दिया, ये मैं आज पढ़ने वाला नहीं होगा। जो विधानसभा का सदन होगा, गवर्नर एड्रेस होगा, जब प्रशंसा पत्र पढ़ना, मैं आज इसको विवादित नहीं करना चाहता, मेरे पास बहुत कुछ है देने लिए। मैं आज केवल अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं। आपके चुनाव तक मैंने देखा है, हमने देखा, सभी सदस्यों ने देखा कि आप जब यहाँ 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे, आपका व्यवहार सदा सदा कुशल रहा है, कोई ऐसा नहीं रहा है, बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। मेरे को पूरा उम्मीद है कि इससे भी आप बढ़कर आपका व्यवहार रहेगा और किसी को आपसे शिकायत नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस सदन की गरिमा रखने के लिए, इस सदनों की सदस्यों के सम्मान रखने के लिए जो भी हमारे से आपके कोऑपरेशन मांगेंगे, हम सदैव उसके लिए तैयार रहेंगे। कभी ऐसा वो नहीं होगा जो कि सदन की गरिमा पे कोई असर पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पूरे फिर से हार्दिक बधाई देता हूं और पूरी उम्मीद रखता हूं, जिस भावना से आपको सर्वसम्मति से चुना है, उसी प्रकार से आपका कार्य रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मैंने आपको लंबे समय से काम करते देखा है और मैं जानता हूं कि आप हमेशा हर हालात में शांत
स्वभाव से समस्याओं का हल करते हो। आप जो अपनी कूल है, आपने कभी उसको ब्रेक नहीं किया। और मैं समझता हूं कि इस चेयर के लिए ऐसा ही आदमी सबसे उपयुक्त है जो हर हालात में अपना कूल बनाकर रखे। ये प्रजातंत्र का मंदिर है। यहां पर सारे लोगों की बात कहने के लिए आए। और प्रजातंत्र का पहला सिद्धांत होता है फ्रीडम टू स्पीच, कि आप हर आदमी अपनी यहां पर बात को कह सके, जनता की बात को कह सके और सबके साथ बराबरी का व्यवहार हमें करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जैसा भी विषय आएंगे, जो भी हालात होंगे, आप उनको अच्छी तरह से प्रजातांत्रिक परंपराओं के अनुरूप आप उन सब का समाधान करेंगे। यहां पर कुछ गलत परंपराएं भी होती रही हैं, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना। जैसे 2009 से 2014 तक जब मैं विधायक था और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो तो अब आया नहीं, उसकी क्या बात करें। जो हाउस में ना हो उसका नाम नहीं ले सकते। मुझे सबसे ज्यादा बार हाउस से निकालने का मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। मेरा सारा भाषण जो मैं देता था वो डिलीट कर दिया जाता था। मतलब कि आप रिकॉर्ड देखेंगे विधानसभा का, परंतु उस पीरियड को जो 2009 से 2014 का पीरियड था, उसको आप ब्लैकआउट कर देना, उसको मत देखना। क्योंकि अगर आपने उसको देख लिया तो फिर डर लगता है कि कोई ना कोई उसमें से बात आपके दिमाग में आ जाए। हुड्डा साहब ने कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आपने इस अवसर पर बहुत सारी अपनी पार्टी की बातें कह दी, और यह भी कहा है कि कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ था, परंतु मैं कहूंगा नहीं। हुड्डा साहब, आपके पास जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर कांटा लगा दिया। कांटा लगा दिया। और प्रजातंत्र में हाँ वही मैं आप पर कितनी बार कांटा लगा? मैंने कहा तो जवाब दे रहा हूं। बस देखो ये स्पीकर के देखो, इलेक्शन 7 बार के विधायक, मैं भी 7 बार का हूं, हम दोनों सत्य हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये आपके चुनाव को विवादित बनाना चाहते हैं तो हम वॉकआउट कर जाते हैं। ये कोई तरीका है इनका? आज का हम आपकी बात कर रहे विषय सीमित रहे, कोई विषय पे सीमित रहे। देखिए हुड्डा साहब की बात कर रहा है। हुड्डा साहब, वर्णन आपने किया। अगर अध्यक्ष महोदय आपने किया तो इनका क्या व्यवहार रहा स्पीकर के साथ, वो पुराने स्पीकर बता देंगे। हुड्डा ऐसा साहब, व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को जो इन्होंने किया। ये आप छोड़ दो इस बात को, मैं विवादित नहीं करना चाहता हूँ। ये बात नहीं है, नहीं, विषय पर सीमित रहे। जस्ट लिसन टू मी। निवेदन मैं आई एम नॉट इनिशिएटेड, I am answering. समय दिया, I am answering which you have mentioned पूछ के in मैं your खड़ा हुआ हूँ। speech. I am mentioning which you have mentioned in your speech. मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में अध्यक्ष महोदय कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद। इस साइड से ठीक। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री फूल सिंह खेड़ी पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले आप विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो
सुशोभित हुए हैं। जो सदन हरियाणा प्रदेश की भावनाओं का प्रतीक है, जो न्याय का मंदिर है, हर साथी 2-2, 3-3 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करके आता है, उस सदन में आप सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं। मैं आपको और आपके हल्के के लोगों को इस पद के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जहां तक मेरा आपसे बहुत पुराना कनेक्शन है, आपके परिवार से, जब आप पढ़ा करते थे उस टाइम चौधरी देवी सिंह से हमारे ताल्लुक रिश्ते रहे हैं, पुराना आना जाना है। आपके संस्कारों को भी मैंने देखा, आपकी एजुकेशन को भी, आपके विधायी जो कार्य हैं उनको भी मैंने देखा है। जो पीएससी के मेंबर बनाए गए, वो मेरे हिसाब से ऐसी ऑब्जर्वेशन जो आपने दी, आपने उसमें कोई ये नहीं रखा कि भाई मैं रूलिंग पार्टी का एमएलए हूं, या आपने एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से जो पीएससी की रिपोर्ट जो कमेंट रखे हैं, एक रिकॉर्ड तोड़ आपने वहां एक जुडिशियस व्यू से आपने हैंडल किया, उसको मैं उसका भी स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ जहां तक आपके जो विधानसभा में जो परफॉर्मेंस रही, उसको भी मैं बहुत ज्यादा मैं इसलिए लिंक कर रहा हूं आपके पद से कि ये पद जो है ये ऊंचा जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा चुनौती भरा पद है। कांटों का ताज है ये, और इस कांटों के ताज में जहां प्रजातंत्र में रूलिंग पार्टी के साथ साथ विपक्ष की मजबूती लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मतलब इस पद के साथ राजनीति जुड़ती है, क्योंकि सिस्टम जो है इस तरह का डेवलप हो गया, लेकिन उसमें कम या ज्यादा हो सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि इस पद के साथ राजनीति मत जोड़ना, और सभी विधायकों को, विपक्ष का है चाहे पक्ष का है चाहे आजाद उम्मीदवार है, एक आंख से देखना। और एक आंख से मतलब ये नहीं, एक आंख से, एक का मतलब है सबको एक आंख से देखना, बराबर की इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो स्पीच का है, चाहे टाइम का है, चाहे जिस तरह से उसकी बात कहने का तरीका है। तो उस लाइन पे मेरा निवेदन है कि इसमें जो नए मेंबर हैं उनको आप, चाहे जिस पार्टी के, नए मेंबर को आप एडिशनल टाइम 10-10 मिनट, 5-5 मिनट जरूर देगा, क्योंकि वो एक शुरुआत है उनकी, और उनका इलाका भी उनको देख रहा है, तो उनको अपनी बात कहने का मतलब पूरा टाइम आप सदन में देंगे, ये मेरा निवेदन है। तो इन शब्दों के साथ आप जो है मतलब बनो, आगे भी बनो, बनते रहो, ये मेरा जो है। तो इन शब्दों के साथ इस गुड टेस्ट में मैं नहीं जाना चाहता। बनते रहो, बनते रहो। 2034 में भी, 2040 में भी बनते रहो, लेकिन आप जो है ना जी, आप अगले उसमें आओ तो हेल्थ क्लिनिक में जाके आप जो है ना जी। अध्यक्ष महोदय, तो साहब कोई नहीं, गरौंडा से हमने कह, अध्यक्ष महोदय हो गया, एक मिनट। अच्छा। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है एक बैलेंस बना के रखना, और जब भी कोई ऐसी बात आए तो उसको सदन की जो है उस गरिमा को किसी जो है किसी हंसी मजाक में लेके उसको रिलीज करना, तो ज्यादा टेंशन हाउस में ना हो, क्योंकि पूरा हरियाणा जो है वो सदन
भाई को भी देख रहा है, ये तो सूत में आ गई, इसके पास बार आ गई, इसके बार आ गई, आजाद उम्मीदवार फंस गया, जीत गया, टिकट मिल रहे तो छूटा पावे ही बड़ा ना पावे, छोड़ इन बात ने, छोड़ इन बात। तो इन शब्दों के साथ में गुड टेस्ट में ही मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इस आपकी कार्यशैली के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं आपको इसके बाद बहुत बहुत बधाई देता एक हूँ, साइड से बोलते रहे पहले। बहुत बधाई देता हूँ। और ये हरियाणा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात भी है आज, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपका ये खिलता मुस्कुराता चेहरा, आपकी शालीनता, और मैंने बहुत नजदीक से देखा है आपकी धैर्यता को भी, आपकी मर्यादित भाषा को भी, संगठन के प्रति, लोगों के काम के प्रति आपकी निष्ठा को भी, और आपकी जो विचार शक्ति है, जो संवेदनाओं से भरी है, ये आपके जीवन को, आपकी जीवन शैली को बहुत खूबसूरत भी बनाती है। मैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा स्पीकर साहब, और माननीय सभी सदस्यगणों को भी कहना चाहूंगा कि आपने पिछले 10 साल जिस ईमानदारी से अपने लोगों की सेवा की है और उनसे जो आपने कमिटमेंट किया, उसी का परिणाम है कि आपने तीसरी बार आज इस हरियाणा प्रदेश में जो राजनीतिकरण में के माध्यम से जो सेवा करने का अवसर आपको मिला है, और इस अवसर में एक खूबसूरत अवसर और जुड़ गया कि इस सदन को संचालित करने का। और जब हम लोग सदन को संचालित करते हुए पहले भी देखते रहे हैं, माननीय कौरपाल जी को भी, माननीय हमारे पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद जी को भी, बैलेंस बना के जिस तरीके से उन्होंने सदन को चलाया, मैं समझता हूं कि मैं समझता हूं कि अब देखिए, आपकी मामा बार बार टोकन की कंसाली आदत नहीं जाओगी आपकी, रुक जाओ आप, है ना। तो मैं निवेदन ये करूंगा कि भाई आपने उन दोनों के कार्य करने के तरीके को भी देखा है, आपने उन दोनों के कार्य करने के तरीके को भी देखा है, और जब वो तरीका आपने देखा है, उन्होंने किसी के तो बारे मैं में चाहूंगा कोई बात कि आप उन दोनों बैठ जाओ भाई, आप ये बैठ जाओ ना, क्या सभी बार-बार सदस्य, ये- सभी माननीय अरे बस सदस्य अपने आया समझ में, विषय बैठ पर जाओ। रहे, विषय पर क्या रहे। हर चीज पे छोटी छोटी चीजों पे बोलना, क्योंकि बाकी चीजें बाकी देखिए, चीजें बोलने के लिए समय मिलेगा आपने बाद में। जो पहले हमारे 2 सम्मानित स्पीकर यहाँ पे रहे, ए भाई साहब, वो शब्द मामन डिलीट हो जी, जाएगा। मामन जी ठीक बैठ है, जाओ वो भाई, निकल बैठ जाओ भाई। सर, आपने पहले भी इस सदन में वो शब्द 2 डिलीट हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल देखा है और उसको बहुत अच्छे से समझा भी है। मैं चाहूंगा कि आप उनके काम करने में जैसे अगर कोई चूक भी रही होगी, उसको भी पूर्ण करते हुए भाई, आप पार्लियामेंट के सब लोगों मिनिस्टर का हैं, मंत्री आपका जी एक मिनट, वो अपनी बात कुछ करें। ऐसा है जी, ये इलेक्शन थे यूनानिमस, जो आपका इलेक्शन हुआ एक बहुत गुड टेस्ट में हुआ, सब ने मतलब इस विश्वास और भरोसे के साथ कि आप में न्याय मिलेगा, और उस हिसाब से जो है ना जी, अब उसी गुड टेस्ट के साथ इसको रखो। पुराना स्पीकर कौन था, क्या था, किस तरह से था, मैं सारी बात बताऊंगा। आप अपने विधानसभा के कर्मचारियों से पूछ लो, रोजाना प्रार्थना करते थे, क्यों क्या करते थे, वह प्रार्थना आप पूछ लियो, पाछले अध्यक्ष। चलिए, मेरा सभी मान्य सदस्यों थोड़ी से मेरा निवेदन है, यही कि कहा है कि भाई विषय के आपने ऊपर रहे, पहले विषय के बात ऊपर करते हुए रहे। देखिए, आप इनके बारे में उसके बोलो बाद आप। तुलना, भाई आपको नहीं कह रहा, मैं उधर ही उनको ही ठीक बोल है। रहा हूँ, उन्हीं को संबोधित बैठ करके जाओ। बोल रहे हैं, बार बार ये अच्छा लगता। देखिए, हमारे जो पहले स्पीकर्स रहे, बहुत अच्छा काम किया, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम अपने इस सदन के माननीय स्पीकर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि भाई अगर उधर भी कभी कोई चूक आपको नजर आई हो, आपके जहन में हो, वैसे रही नहीं है, फिर भी
उसमें भी सुधार करते हुए सब माननीय विधायक गण की भावनाओं के अनुरूप आप इस सदन को बहुत खूबसूरत तरीके से चलाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में आप भी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री का स्माइली साहब है, ऐसे ही आपका भी है। और बहुत हंसते हुए हम लोग एक अच्छे तरीके से सदन की आप गरिमा को समझते, इसको बहुत खूबसूरत तरीके से चलाएंगे। हमारी सबकी शुभकामनाएं स्पीकर सर आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। माननीय अशोक अरोड़ा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे सदन ने सर्वसम्मति से आपको विधानसभा का अध्यक्ष चुना। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में दो ही पहलू होते हैं प्रजातंत्र में, सत्ता पक्ष और विपक्ष हुआ करता है। जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, लोगों के प्रति जो वो कह के आते हैं उनको वो पूरा करें, उतनी जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है कि सरकार अगर अपनी जिम्मेवारी पूरा करने में विफल रही है तो विपक्ष भी उनको याद दिलाए सदन में उनको यह दिलाए कि आप ये बात कहते हैं। आपका बहुत लंबा तजर्बा है, तीसरी बार आप एमएलए चुन के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो सदन के नेता का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे पुराने जिले से जिस समाज से आए हैं, आपकी सरकार ने 10 साल तक उस समाज को सत्ता से वंचित रखा। आपने आज एक किसान के बेटे को, उस परिवार जो किसान से जुड़ा हुआ समाज है, उसको आपने आज अध्यक्ष बनाया। आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने किया। आपको बहुत तजुर्बा है, आपके बारे में बताया गया है, आपके पारिवारिक संबंध आपके हमारे भी रहे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोकदल के समय से हमारे भी संबंध रहे। आपका जो स्वभाव है, निश्चित रूप से आप अध्यक्ष में आज बने हैं, उस स्वभाव का सदन के सभी सदस्यों को फायदा मिलेगा। आपको तजर्बा भी बहुत है, परंतु इस साइड का नहीं है। मेरा कहना भी उसके लिए अगर मान करते हो, आपकी बात रखते हुए अपनी बात रखेंगे। हम सरकार को आईना दिखाएंगे कि आप गलत हो, तो ये प्रजातंत्र इसी को कहते हैं। और बाकी जो बात अभी पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जी ने कादयान साहब के बारे में कही है, मेरा आपसे अनुरोध है कि उस सदन की कार्रवाई से निकाल देनी चाहिए। इस प्रकार के शब्दों का सदन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मैंने पिछले सदन में कहा था कि 1 मिनट, ये ओथ के लिए आए तो इन्होंने कहा मामा जी नमस्ते। मैं कहा भाई नमस्ते। तो इनका कसूर नहीं है जी, ये मेरा भांजा है। और वो हमारी बहन कहती थी, जब ये छोटा था ना जी, तो ये उछल के पड़ता था। मुर्गी बोलती है तो मुर्गियों के शोर से उछल के पड़ता था। तो वो बोली भाई साहब इसका कोई दवाई लाओ ना, ये उछल के बहुत पड़ता है। तो इसका सारा कसूर माफ है जी, ये जो कुछ कहता है वो भी माफ है। लेकिन इन्होंने जो है ना जी, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं, स्पेसिफिक टू द चेयर की प्रशंसा, चेयर को मुबारकबाद, चेयर से इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पार्शियल बिहेवियर की एक बात करनी चाहिए थी। वो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रणबीर गंगवा जी। देखिए, एक मिनट पंडित जी, आप अध्यक्ष बने हैं, हमारे को बहुत खुशी है। हमारा भी बहुत तजुर्बा है। एक मूल मंत्र दे रहा हूं इस हाउस का। मैं सारे सदनों को जानता हूं, सदस्यों को जानता हूं, जो पुराने हैं, नए को तो अब नहीं जानता, लेकिन जितने पुराने हैं, एक मूल मंत्र दे रहा हूं। 2 आदमियों को आप कंट्रोल रखोगे, बहुत ठीक ठाक चलेगा। एक अनिल विज, एक महिपाल डांडा, इनको ठीक रखेगा।
रणबीर गंगवा जी, दो इनके बाद, माननीय अध्यक्ष इनके बाद जी, माननीय सब्जेक्ट बोलते हैं। अध्यक्ष स्पीकर महोदय, का काम है सब्जेक्ट पे बुलवाना। मैं आपको इस महान और गरिमामयी सदन का निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका एक लंबा अनुभव राजनीति का है, 3 बार लगातार विधायक रहे और आपका व्यवहार भी हमने इस सदन के अंदर देखा है। इस महान सदन का डिप्टी स्पीकर के नाते भी जब सदन चलाने का मौका मिला, तब आपको जब बुलवाया जाता था तो भी चेयर के प्रति आपने जो आदर और जो एक गरिमा है कि जैसे ही बैठने को कह दिया तो बैठ जाते थे, एक अच्छा व्यवहार आपका इस सदन के अंदर रहा और पीएसी समेत अनेक समितियों के आप अध्यक्ष रहे। निश्चित रूप से इस लंबे अनुभव का लाभ चाहती हूं। बहुत ही बड़ा पद है जिसको आज आपने ग्रहण किया है, उससे भी बड़ी ये गरिमामयी चेयर है जिस पर आज आप सुशोभित हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो आपका अनुभव, 3 बार के आप लगातार विधायक रहे हैं, विधानसभा की विभिन्न समितियों के आप अध्यक्ष के तौर पर भी आपने काम किया है, आपका व्यवहार अच्छा रहा है। हम तो विपक्ष के नाते एक बात कह सकते हैं कि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर अपनी असीम कृपा बराबर की रखेंगे, क्योंकि यूनानिमसली आज वैसे भी आप बैठे हैं और एक महामहिम के यहाँ पर जो है स्पीकर के तौर पर जो आप आज विराजमान हुए हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्वभाव हमेशा से हमने विधानसभा में देखा, चाहे जितना भी झगड़ा हुआ हो या कोई भी विषय रहे हो, आपने हमेशा सरलता का परिचय दिया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सभी सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक सभी को हम लोग समान निगाह से भी देखने का काम करेंगे। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में हमारा जो विशेष तौर से झज्जर विधानसभा क्षेत्र है उस पर भी विशेष तौर से कृपा रखी जाए। बहुत भेदभाव का हम लोगों का क्षेत्र, क्योंकि जहां से कांग्रेस के विधायक चुनकर आए हैं, ऐसा ना हो। पहले तो मैं सभी नवनिर्वाचित जो हमारे साथी विधायक हैं आज, जिन्होंने माननीय हमारे प्रो टर्म स्पीकर साहब हैं रघुवीर कादियान जी ने, उनको आज शपथ दिलवाने का काम किया है। साथ में हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी सभी को बधाई देने का काम किया है। मैं अपनी ओर से जहां आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूं। ये उम्मीद करती हूं कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, अच्छे ढंग से हमारी जो ये विधानसभा की प्रक्रिया रूल्स के हिसाब से भी चलती आएगी और जो नवनिर्वाचित पहली बार हमारे सदस्य चुनकर आए हैं, विशेष तौर से आप उनका ध्यान रखने का काम करेंगे। और इस बार महिला शक्ति भी पिछली विधानसभा से ज्यादा चुनकर आई हैं। पुनः मैं अपनी सभी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूं और ये उम्मीद करती हूं एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आप बहुत अच्छे ढंग से इस चेयर का मान सम्मान मर्यादा रखते हुए अपनी कार्य प्रणाली उसी प्रकार से रखेंगे जैसे आपका व्यवहार रहा है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राम कुमार गौतम जी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता था रघुवीर कादियान का इसका सवाल जवाब में। वैसे तो सबने आपकी तारीफ की, काबिले तारीफ हो, और उम्मीद भी हर आदमी यही करता है सदन आप बहुत बढ़िया चलाओ। मैं तो इनका जो डायलॉग बाजी चल रही थी उसी वक्त कमेंट करना चाहता था, क्योंकि उसने अपने मामा को कंस तक कह दिया था, एक ही हरफ में बात खत्म होती भाई कई भाणजे नमक हराम होया इतना ही काफी था। इन्हें कहना नहीं आया, भूल गया, बूढ़ा हो गया ना, बूढ़ा। ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा। ठीक। और बात क्या है कि आपको शायद पता नहीं है दादा, बहुत बड़ी बड़ी बात पिछली सदन की आप भूल गए। भी मैं तो कुछ नहीं नू कह रहा था, बार बार टोका टाकिए नस्तर है ना मेरे अलावा था मामा। मन तो न्यू कहा है कि भाई नहीं लगाना चाहिए इतने नस्तर भांजा पे भी। अरे यार रामी रूमी वाली का तो पता नहीं जी, हम तो
सीधे से आदमी है दादा, हैं? आपने भी उसी कैटेगरी में। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री विनोद शर्मा जी पूर्व मंत्री अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। Respected Speaker, sir, firstly, we would like to congratulate you on behalf of this august House and all members of this House. It is honor to have you as our Speaker, as our arbitrator, and as a representative of the Constitution of a great nation. We hope and expect a fair interpretation of Article 2081 of the Constitution of India, as well as precedents set in the past parliamentary proceedings. After all, it is our heritage and our culture that defines us. Regretfully, Haryana has always drawn the short straw when it comes to the duration of sessions conducted in this House. Longer durations of sittings of the House will empower all 90 members of this House to faithfully raise issues of the state. We hope and expect a fair representation of every member, regardless of age, caste, creed, or their political affiliations. After all, it is the chair of the Speaker that guarantees fairness and equality for all members of this august House. We come from all walks of life. Our age, caste, gender, creed, even political affiliations should not be considered a hindrance, but rather a shining example of the diversity of India. In conclusion, Speaker sir, it is in your hands and it is your face that represents the government of this state and this very House. It is with great hope and sincerity that we congratulate you and that we expect this House to raise the voice of the people of Haryana. Thank you, sir. देखिए, आज ये बधाई संदेश था, अदरवाइज यहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा। ये आगे से सभी माननीय सदस्य इसका ध्यान रखें। जी, बत्रा जी। आदरणीय स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप तीसरी बार विधायक बने, स्पीकर बने, पीएसी के चेयरमैन रहे, आपके नीचे एज ए मेंबर काम करने का मौका भी मिला और पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप अच्छी तरह समझते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है और इस सदन का जो माहौल है उसको भी आप अच्छी तरह समझते हैं। अध्यक्ष का, अच्छे अध्यक्ष का झुकाव जो है वो विपक्ष की तरफ होना चाहिए, वो हमेशा ही अच्छा अध्यक्ष कहलाता है। यहाँ पर मेरे बहुत सारे साथी सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, मैं थोड़ी सी परंपरा की बात भी करूँगा कि बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा कि हमारे फादर ऑफ द लोकसभा श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, देखते थे कि मावलंकर हाल वहां पर है, उनको लोकसभा का फादर कहा गया और ही वॉज ए वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन एंड ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। अगर आपको उनका पढ़ने का मौका मिले उस बात के लिए, वो एक रोल मॉडल थे, सदन में कम बोलते थे पर उनकी एक जब हैमर बजता था तो सारा सदन बिल्कुल साइलेंट हो जाता था। उसके बाद उनका हमेशा ही, जहां सत्ता पक्ष पंडित नेहरू उनकी तारीफ करते थे तो वहां पर जो विपक्ष बैठता था वो भी उनकी बहुत तारीफ करता था। उनका झुकाव ज्यादा टाइम, क्योंकि सत्ता पक्ष तो एक सत्ता का सभी काम, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव, सभी एक्सीजेंसीज सभी उनके नीचे होती है, विपक्ष को वो प्रिविलेज तो नहीं मिलता है। एक यही स्थान होता है जहां पर हम अपनी बात को रख सकते हैं और वो वहां तक पहुंच सकती है। इतना जरूर वो बात की बात आएगी कि हम यहाँ पर बोलते हैं तो उसका सत्ता पक्ष कितना एक मीनिंग लेती है नहीं लेती है। मैं पिछली बातों का जिक्र नहीं करूंगा इस बार, पर एक बात जरूर कहूंगा इस बात के लिए कि डॉक्टर, उनको दादा भी कहते थे लोकसभा में, गणेश वासुदेव मावलंकर, उनका प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा सा कम वार्तालाप होता था। एक बार उन्होंने कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पंडित जी से ये कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, उनका मैसेज गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने इस प्रजातंत्र की नींव रखी। वो कहने लगे कि
Speaker will not come to the chamber of the Prime Minister. It is the Prime Minister who will go to the chamber of the Speaker. This was the spirit so far as. तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि वो एक आदर्श आदमी थे, एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे, भारतवर्ष में उनका एक बहुत बड़ा नाम था। उसी हिसाब से, उसी परंपरा में आप विपक्ष को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देंगे तो हम आपकी बहुत तारीफ करेंगे। बात तो वही कहनी होती है, इन्होंने वो सुननी होती है, उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो कुछ है। बाकी आपके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। आपके स्वभाव की, आपकी नेचर की, एज ए पार्लियामेंटेरियन आपको सभी इन आउट्स का, कमेटीज की वर्किंग का सब कुछ पता है और ये सदन आपकी स्पीकरशिप में अच्छा चलेगा, ये मेरा ये विश्वास है। इन्हीं बातों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू। घनश्याम अरोड़ा जी। हाँ जी, माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन ने सर्वसम्मति से आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, तय किया है और आप पिछले 10 साल इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में आपने काम किया है और आपकी कार्य प्रणाली से, आपके काम करने के ढंग से, आपके अनुशासित जीवन से और आप लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर काम करते हुए सभी माननीय सदस्यों ने देखा है आपको और निश्चित रूप से आपका सरल स्वभाव, संगठन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और इसके साथ सभी की बात सुनना, सुनने के बाद निर्णय लेना, ये आपका स्वभाव है। निश्चित रूप से आप अपने स्वभाव के अनुसार ही इस महान सदन को चलाएंगे और जैसे मावलंकर जी का नाम आया, बलराम जाखड़ जी माननीय लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, गुरदयाल सिंह जी ढिल्लों रहे हैं, समर गुहा रहे हैं, पीए संगमा रहे हैं। उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में अनेक परंपराएं स्थापित की हैं। उन अच्छी परंपराओं का अनुसरण करते हुए और सदन में सभी को समान दृष्टि से देखते हुए, जो प्रदेश हित में है उसको भी ध्यान में रखते हुए आप प्रत्येक सदस्य को समान अवसर देंगे कि वो आप इस सदन में आपके समक्ष, आपकी अनुमति से आप वो सारी अपनी बात रख सके। निश्चित रूप से सभी सदस्य जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर आए हैं, अपनी अपनी विधानसभा का वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो सभी को समान रूप से सुनना और सभी को आगे बढ़ने का अवसर देना और जो संसदीय परंपराएं हैं उनका समान रूप से सबके लिए पालन हो, इस प्रकार की चिंता करना, ये आपके सरल स्वभाव में है, अनुशासित आपका जीवन है, उस व्यवस्था में है। इन सभी परंपराओं को, जो लोकतंत्र को मजबूत करने की हैं, उनको ध्यान में रखकर, और हाउस ऑफ कॉमन में इंग्लैंड में तो ये कहा जाता है कि उसको हाउस ऑफ कॉमन का अध्यक्ष बनाया जाता है जो सबसे कम बोलता हो, सबसे पीछे बैठता हो और सबकी बात सुनने की क्षमता रखता हो। ऐसी परंपराओं का निर्वहन इस माननीय अध्यक्ष के द्वारा होगा। इस विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देता हूं, पुनः आपके मार्गदर्शन में यह सदन सुचारू रूप से चले, इस बात की भी चिंता करता हूं। और इसके साथ ही कुछ माननीय सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे वो पक्ष के हों, जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करें तो कृपया सदन के समय को ठीक से उसका सदुपयोग हो सके तो उस समय आपको सख्त निर्णय लेने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आफ्ताब अहमद। सर, सबसे पहले मैं आपको इस महान गरिमामय सदन का अध्यक्ष चुनने के लिए मुबारकबाद देता हूं और प्रजातंत्र में जो विधानसभा है, हाउस है, वो सुप्रीम है और अध्यक्ष महोदय जो है उस हाउस के कस्टोडियन हैं। तो हम आज आपका यूनानिमस इलेक्शन हुआ है तो हम आपको बधाई देते हैं और आपसे सर उम्मीद रखते हैं कि सब सदस्य बड़ी उम्मीदों
से और बड़ी उससे अपनी क्षेत्र की जनता, अपनी लोगों की और हरियाणा की जो भी जरूरतें हैं, जो भी वो हैं, उनको रखने का काम करती हैं। उनमें उनकी जो है आवाज जो है वो अपने मतदाता के, अपने हलके के, अपने प्रदेशवासियों की जो है जरूरत के हिसाब से मैं समझता हूं कि वो बात रखें। तो उस बात का अगर सत्ता पक्ष जवाब दे तो उस बात की जो जिम्मेदारी रहनी चाहिए। हमारे ये है, इस हाउस की गरिमा जब ही बनी रहेगी जब विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, कोई भी सदस्य बात रखे तो जो फ्लोर ऑफ द हाउस जो बात कही जाए उसको ऑनर होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। मैं समझता हूं कि पिछले विधानसभा में भी बहुत सी अच्छी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी विधानसभा में, और उन चीजों को आगे चलाते हुए, चाहे वो 0 आवर की परंपरा थी, चाहे वो विधानसभा कमेटियों को सशक्त करने की थी, और चाहे और जो चीजों में बदलाव किया गया था, मैं समझता हूं कि उसी तरीके से इस विधानसभा को और विधानसभा सदस्य को किस तरीके से सशक्त तरीके से अपने लोगों की आवाज उठाने का जो एक माध्यम है, उसमें हम जो है आप लोगों के साथ सहयोग करें। और सर, इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि सत्ता पक्ष की बात जो है ठीक है, लेकिन विपक्ष का मत जो है, विपक्ष का जो वो जरूर सुना जाए, और जो हमारे नए सदस्य जितने भी चुन के आए हैं उनको इस बात के लिए ज्यादा समय दिया जाए जिससे कि वो अपना जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी कर सके। और पीछे भी शिविर भी लगे थे, मैं उम्मीद करता हूं आप भी आगे भी करेंगे, लेकिन विधानसभा में सुचारू रूप से विधानसभा चले और विधानसभा की कमेटियां जो जब हाउस में सेशन नहीं होता, कमेटीज में भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन विपक्ष की तो हो, लेकिन उसमें चेयरमैनशिप के और उसके लिए भी उनका मतलब जो है अपोजिशन के जो सदस्य हैं उनको जिम्मेदारी दी जाए। मैं यही समझता हूं कि बहुत ये लोकसभा के स्पीकरों की बात करी गई, हमारे हरियाणा में भी और जब संयुक्त पंजाब था जब भी बहुत सम्मानित ऐसे स्पीकर रहे हैं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से और अपनी क्षमता से और अपने संचालन क्षमता से बड़ा नाम कमाया। मैं समझता हूं उसी के अनुरूप आप भी जो है इस जो ऑगस्ट हाउस है उसकी परंपरा को आगे कायम रखेंगे। मैं फिर से पुनः आपको बहुत आवाज को आप जो है और सशक्त करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सावित्री जिंदल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आज सर्वसम्मति से चुना गया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आप तीसरी बार चुनाव लड़कर आए हैं, आपको सदन चलाने का ये अवसर मिला है। सबको साथ लेकर बिना भेदभाव के आप सदन को चलाएंगे, इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और पूरे सदन को भी जो यूनानिमस आपको इस आसन पे आसीन किया है। आज सभी ने आपके बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, आपकी योग्यता के बारे में विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन जैसे जैसे मैं समझता हूं अगर जिम्मेवारी आती है तो उसमें कुछ न कुछ आपने जोड़ना पड़ेगा। जैसे सभी ने कहा, शालीनता है, मृदुभाषी है, एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन सदन में दो पहलवान जब लड़ते हैं तो रेफरी की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी हो जाती है। कई बार कोई फाउल खेलता है तो उस पर थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। मेरी तरफ से तो आदरणीय हुड्डा जी ने कह ही दिया कि 2 है, इनको ठीक हो जाएंगे तो सदन आराम से चलेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपकी तरफ भी 4-5 लोग हैं जो इस तरह से, तो सब लोग मिलकर चलाएंगे तो सुचारू रूप से ये सही हक सबको मिलेगा। दूसरा, समय की सीमाएं बांधी गई हैं, पक्ष को और विपक्ष को दोनों को समय बराबर मिलता है, लेकिन नए सदस्यों को तो तब समय मिलेगा जब एक ही सदस्य, एक ही पार्टी के सदस्य, उसमें 4-5 लोग ही ज्यादा समय ले जाते हैं तो नया व्यक्ति को समय नहीं मिल पाता। समय सीमा तो होती है, लेकिन साथ साथ सदस्यों की भी समय सीमा बांध दी जाए।
चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी पक्ष का हो, विपक्ष का हो, ताकि नए लोगों को भी अवसर प्राप्त हो। और मैं तो आपको रेवाड़ी की जनता की तरफ से बधाई देना चाहूंगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबको जो अभी आने वाला बहुत बड़ा फेस्टिवल है, रोशनी का फेस्टिवल है, दिवाली की भी सब लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सबका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपको सर्वसम्मति से इस गरिमामय सदन का अध्यक्ष चुना गया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप किसी भेदभाव में ना आके, किसी दबाव में ना आके विपक्ष के साथियों को भी भरपूर मौका देंगे, क्योंकि जब जब भी सरकार कोई जन विरोधी नीतियां लागू करने का काम करती है तो विपक्ष का ये कर्तव्य होता है कि उनका डटकर मुकाबला किया जाए। और उसके साथ साथ मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि लगभग 40 विधायक नए चुन के आए विधानसभा में, इनकी 1-2 दिन की वर्कशॉप भी लगाई जाए। वो जो मेरे जैसे बीच में गैप आ गया था उनको भी उन्हें शामिल किया जाए, ताकि सदन की नियम कायदे कानून उनको पता लगे और सदन अच्छी तरह चलाने में सभी साथी अपना अच्छा सहयोग दें। और एक बार मैं पुनः आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भगवान दास कबीरपंथी। भगवान दास कबीर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो न्याय के इस मंदिर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी सम्मानित सदस्यगणों ने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से आपके व्यवहार के बारे में और जिस तरह से आपने चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो सभी को अपना बनाकर चले, और मैं आपकी वर्किंग को, चाहे आप विधायक रहे या उससे पहले भी, बड़ी बारीकी से आप देखा है कि किस तरह से विकट परिस्थितियों में भी आपने हंसते हंसते उन पर बड़े आराम से उन परिस्थितियों से निकलना और उनको ये उनको संभालने हम सब राजी खुशी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कृष्ण कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी ने, हमारे सत्ता पक्ष ने, प्रतिपक्ष ने और सभी माननीय विधायकों ने आपको अध्यक्ष चुना है, तो मैं आपको अपनी तरफ से और सभी के क्षेत्रवासियों की तरफ से सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं आपको सर भली भांति, क्योंकि मैंने करनाल जिले में भी नौकरी की हुई, आपकी मधुर वाणी, आपका आचार व्यवहार मैं भली भांति परिचित हूं। जैसा कि सदन में सभी ने आपके बारे में बताया, तो आपके आचार बहुत अच्छे, विचार बहुत अच्छे, और आपका व्यवहार के बारे में तो काबिले तारीफ है, क्योंकि आपकी जो मधुर भाषा है और आप जिस तरह हंस के स्माइल से बड़े अच्छे अंदाज से सबको सुनते हो और सबका सोल्यूशन भी करते हो, तो ये काबिले तारीफ है। तो मैं सर उम्मीद करता हूं कि अपने सदन की जो सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा की, इसमें आप सभी को साथ लेके चलोगे, सभी की बातें सुनोगे और सभी को मौका देंगे। और क्योंकि मैं नवनिर्वाचित हूँ, नया हूँ, और यहाँ 15 विधायक नए हैं, तो उनकी भी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी को साथ लेके चलोगे और सभी की बातों पे सभी भी ध्यान दोगे और हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते रहोगे। तो इन्हीं के साथ आपका मैं बाउल क्षेत्र की वजह से, रेवाड़ी की उसकी वजह से आपका बहुत बहुत आभार, आपको पुनः पुनः आपको बधाइयां देता हूँ। धन्यवाद। आदित्य गोकुल सेठिया। रिस्पेक्टेड स्पीकर सर, मैं आपको बताता हूँ कि आप आज इस पद पे बैठे हैं। उसके साथ साथ जैसे हमारे विधायक महोदय जी ने कहा, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कहने में कि हम सभी काफ़ी युवा नए चुन के आए हैं, तो एक कोई ट्रेनिंग उस हिसाब से दी जाए, क्योंकि इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती। लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से समय ना खराब हो, हमें भी पता हो कि विधानसभा की जो भी आगे प्रोसीडिंग है किस प्रकार से चलेगी। उसके लिए एक तो ट्रेनिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और उसके साथ जैसे कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो आपके पास जब हम आए, एक तो नए थे और हैं हम विपक्ष के अंदर, तो हमें भी अंदर से हेजिटेशन थी कि किस प्रकार से आप मिलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से
आप मिले तो बड़ा अच्छा लगा और हमें इस चीज़ की पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप हमारे हितों की रक्षा करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि एक सही व्यक्ति का जो चयन हुआ है एज ए स्पीकर, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। स्पीकर सर, आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह सभी साथी व्यवहार की बात कर रहे हैं, ये व्यवहार स्पीकर साहब बड़े संस्कारों से मिलता है। जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह की आपकी बातचीत है, मैं आपके फादर साहब से भी मिला हूं, उनसे भी निरंतर संपर्क में रहे। जिस तरह का ये हंसमुख चेहरा है आपका और मुख्यमंत्री जी का, ये बड़े संस्कारों से मिलता है। बहुत पेशेंस की जरूरत है। ये समुद्र दिल के लोगों की बात है, जिनमें निस्वार्थ भाव है। तो 3 बार जब आप सांसद बने हैं, ये साबित करता है, विधायक बने हैं, ये साबित करता है कि आपका भाव निस्वार्थ है। आप इसी तरह से जुड़ करके लोगों के साथ आप चलेंगे। और यहाँ मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, आप दोनों का ध्यान रखेंगे। एक तो अभी जो सेतिया साहब जो बात कह रहे थे, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम ये भी बहुत ज़रूरी है और उसको विधायक जब वो प्रोग्राम चले तो विधायक सीरियस लें, उसको अटेंड करें। दूसरा, एक 0 आवर, अब जो कोई विषय आता है, कोई अगर आता है उसमें कई बार बहस का विषय हो जाता है, लेकिन 0 आवर में विधायक अपनी बात बहुत अच्छे से रख सकते हैं, अपने क्षेत्र की बात को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, उसको मिस ना करें। ये एक सुझाव है, अगर आप इस बात को सहमत हो। मैं फिर से आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपके रूप में हमारे को एक बहुत ही निस्वार्थ भाव का अध्यक्ष मिला है। धन्यवाद। रणधीर पनिहार जी, बहुत धन्यवाद जी आपका। आज इस महान सदन में हमें एक ऐसा अवसर मिला जो हमारे 34 साल पहले जिनको हमने देखा, उस स्वभाव को और आज के स्वभाव में कभी आपके अंतर नहीं आया। ऐसे व्यक्तित्व को आज पूरे सदन ने, जहां आपको एकमत होकर के तो ऐसा अवसर दिया और सब लोगों ने बधाई दी। हमारे नेता, कहें सदन के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और पार्टी ने सोच समझ करके जिस तरह से आपके लिए प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव का अनुमोदन हमारे नेता प्रतिपक्ष एवं निर्दलीय विधायकों ने जिस ढंग से, जिस भाव से रखने का काम किया, मैं आज मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं धन्यवाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इसलिए दूंगा क्यों हमारे विपक्ष के साथियों में से अशोक अरोड़ा जी ने बड़ी शानदार बात जो कही कि आज हमारी जो सोच है, सेकुलर सोच के माध्यम से जिस तरह से आपको अवसर देने का काम तमाम लोगों ने किया, वहां अशोक अरोड़ा जी ने विशेष तौर पर इस बात का उल्लेख किया। तो मुझे याद आता है स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का जमाना 91 से 96 में भी इसी तरह से सेकुलर सोच के साथ ईश्वर सिंह जी को जब ये अध्यक्ष बनाया गया था, उसका कार्यकाल बड़ा शानदार रहा था। आशा और उम्मीद करते हैं कि अब भी आपका कार्यकाल अच्छा रहेगा। मैं विपक्ष के साथियों का भी बड़ा धन्यवाद करूंगा। एक एक व्यक्ति ने खड़े होकर जब अपनी बात जहां आपके विषय में कही, वहां हमारे जैसे नौजवान और जो नए बनकर के जो लोग आए हैं, उन सब के लिए आपको समय अधिक देने के लिए जो तायद की अपनी बात और अपनी बात का जो प्रस्ताव रखा, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा। इसी तरह से विपक्ष का, सत्ता पक्ष की जो अच्छी बात हो, उन अच्छी बातों के लिए भी इसी तरह से आपका सार्थक जो सोच बनी रहे, ऐसी उम्मीद के साथ आज सदन में हमारे नौजवान साथियों को ज्यादा अच्छा अवसर दें ताकि हम अपनी बात रख सकें और गलती हो जाए तो भी माफ करने का आप में वादा हो। इस प्रकार की भावना के साथ पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पुनः आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। आशा और उम्मीद करूंगा कि आपका ख्याल पूरे सदन में समान रूप से रहे। धन्यवाद। इंदुराज जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत भी करूंगा कि आप आज विधानसभा में सर्वसम्मति से आप सरकार, विपक्ष और पक्ष ने चुना, आपके लिए बहुत बहुत मुबारक। लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा और उम्मीद भी रखता हूं
कि आप सरकार के साथ साथ विपक्ष को ज्यादा टाइम देने का काम करें, ताकि सरकार की जो गलतियां सरकार को नहीं पता चलता, लेकिन विपक्ष एक एक बात का ध्यान रखें। आप गलतियां सरकार को नहीं पता चलता, लेकिन विपक्ष एक एक बात। दिनेश अदलकर। नमस्कार भाई साहब, अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत बधाई। केवल एक ही चीज के साथ कि आपने सब लोगों को साथ लेकर के चलने का जो सब लोगों का एक विश्वास है वो बहुत बड़ा है, परंतु कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स, जो यूथ साथी सारे चुन के आए हैं, उनको कहीं आपसे बहुत ज़्यादा ये उम्मीद रहेगी कि कोई ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए। मैं आपको उसका, उन सभी का मैं समर्थन भी करूंगा, क्योंकि हम सब लोग भी जब पहली बार चुनकर आए थे और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, उससे सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला था। और इस सदन के बारे में जो किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम अगर रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो सब लोग अपनी बातें एक मर्यादित रूप में रख पाएंगे। और इस हरियाणा की महान जनता ने जो एक सपना देखा है रामराज का, मैं समझता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैंने आपके बारे में सुना है, अपने पिताजी ने बहुत बार आपके बारे में बताया, आपके स्वभाव के बारे में, और आज दिखाई भी दे रहा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, हम नए हैं, आपके उसमें आए हैं, तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, हमारी ट्रेनिंग वगैरह जो भी हो वो अच्छे तरीके से करवाई जाए। और आप हमारे अध्यक्ष हैं, इस सदन के अध्यक्ष हैं, और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, मैं अपने हल्के की कोई भी समस्या जब इस सदन में रखूं तो आपके माध्यम से सरकार उसको करने का काम करे। और सरकार से भी मैं यही निवेदन करूंगा, जो भी मेरे महम हल्के की समस्याएं आपके समक्ष रखें तो आप भी उनके ऊपर पूरे अच्छी तरह से संज्ञान में लेकर वो काम करने का काम करें। तो मैं आपको एक बार बहुत बहुत फिर दोबारा बधाई देना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत अंतिम, क्योंकि समय बहुत हो गया, योगेंद्र राणा जी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आपको इस पद के लिए चुना, और विपक्ष का भी धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से सारे विपक्ष ने आपकी जो तारीफ की है, आपके व्यवहार के बारे में जो बताया कि पिछले 10 वर्ष आपने सदन में किस प्रकार से सदन में जो भूमिका निभाई है, इस बात का प्रतीक है कि आप कितने सरल स्वभाव के हो। कि मैं भी पिछले काफी सालों से आपके साथ मुझे काम करने का जो मौका मिला, मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस विश्वास के साथ पूरे सदन ने भी आप में विश्वास जताया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विश्वास जताया है, आप निश्चित रूप से चाहे नए सदस्य हो, चाहे सदन में अन्य कार्रवाई हो, आप इसमें बखूबी से अपनी एक पूरी जिम्मेवारी के साथ इस काम को करेंगे और आपको अपनी तरफ से और पूरे करना। आप निश्चित रूप से चाहे नए सदस्य हो, चाहे सदन में अन्य कार्रवाई हो, आप इसमें बखूबी से अपनी एक पूरी जिम्मेवारी के साथ इस काम को करेंगे। और एक बार फिर मैं आपको अपनी तरफ से और पूरे करनाल जिला की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बैठ के करना। सदन के नेता मान्य, उसके लिए आप सभी का हृदय के अंतर्करण से आभार भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, यह महान सदन प्रदेश का भविष्य तय करता है। सभी निर्वाचित सदस्य लगभग 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनके हितों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। संयुक्त रूप से हम सबके ऊपर प्रदेश को आगे बढ़ाने तथा प्रदेश के 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों को सामाजिक
आर्थिक रूप से सशक्त करने की जिम्मेवारी है। इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है कि संविधान के अनुरूप हम जन कल्याणकारी नीतियां लागू करें तथा अच्छे व सुदृढ़ कानूनों का निर्माण करें। सदस्यों की राजनीतिक दलों के नाते विचारधारा भिन्न हो सकती है, परंतु हम सबका उद्देश्य एक ही है, अपने लोगों की खुशहाली, उनके हितों की रक्षा तथा अपने अपने क्षेत्र व पूरे प्रदेश का विकास। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, ये जिम्मेवारी भी सत्ता पक्ष व विपक्ष सभी की सामूहिक होती है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 208A के अधीन जो प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियम बनाए गए हैं तथा जो स्वस्थ संसदीय परंपराएं स्थापित की गई हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करें। आज मैं विशेष रूप से नारी शक्ति का अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि आज पिछले टर्म के तुलना में अगर हम देखें तो आज ज्यादा महिला विधायक यहां पर चुनकर आई हैं और ये कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर एक अच्छा बदलाव हम इसको कहेंगे। और इसके साथ साथ मैं विशेष रूप से पहली बार इस महान सदन में चुनकर आए सभी नए सदस्यों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा तथा उनसे ये अपेक्षा भी करूंगा कि वो वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए विधायी कार्यों में रुचि लें तथा हर विषय का गहनता से अध्ययन करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के अपने समापन भाषण में कहा था कि वो लोग सौभाग्यशाली होंगे जिन्हें संविधान संचालन का अवसर प्राप्त होगा। माननीय सदस्यगण, सरकार की नीतियों व कार्यों पर सहमति या असहमति प्रजातंत्र का एक खूबसूरत पहलू है, परंतु असहमति केवल विरोध के लिए ना होकर तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। सदन में अकारण गतिरोध पैदा ना हो, यह चिंता हर सदस्य की होनी चाहिए ताकि सदन की कार्रवाई का एक एक मिनट जन कल्याण व प्रदेश की उन्नति को समर्पित रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें एक ओर कानून बनाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के कामकाज व व्यवस्थाओं पर निगरानी भी रखी जाती है। उसके लिए प्रश्न पूछने, विभिन्न प्रस्ताव लाने व चर्चाओं में हिस्सा लेने के साथ साथ विधानसभा की विभिन्न समितियां बहुत प्रभावी व लोकतांत्रिक डिवाइसेस के रूप में हम सभी सदस्यों को उपलब्ध हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बार संविधान सभा में विधान मंडलों के बारे में बोलते हुए इस शब्द कहे थे कि सभा विधान मंडल के मत और प्रतिकार में प्रशासन की शुद्धता को स्थिर रखने की अधिक शक्ति है और जिसके लिए कोई बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। ये ऐसे वाक्य हैं जो मैं समझता हूं कि हर सदस्य अगर गंभीरता से अपनी जिम्मेवारी को निभाए तो मैं समझता हूं कि जो एक कल्पना है, जो एक सुशासन की कल्पना है, उसमें हम सब एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। पक्ष या विपक्ष सभी सदस्यों को हरियाणा की जनता ने जिस उम्मीद के साथ चुनकर इस महान सदन में भेजा है, उनकी आकांक्षाओं व उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा पहला दायित्व बनता है। मुझे भी पिछले 10 वर्षों में इस महान सदन का सदस्य होने के नाते बहुत कुछ सीखने को मिला। इस दौरान पूर्व के माननीय अध्यक्ष गणों के कार्यकाल में बहुत से सार्थक बदलाव व सुधार भी देखने को मिले हैं। अध्यक्ष होने के नाते मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि सभी माननीय सदस्यों को निष्पक्षता के साथ सदन में अपनी बात रखने का पूरा समय मिले। माननीय सदस्यों की संसदीय कार्यों में सहायता के लिए विधानसभा सचिवालय भी हमेशा उपलब्ध रहेगा। मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। जो दायित्व आप सभी ने मुझे सौंपा है, उसे संविधान, नियमों तथा संसदीय प्रणाली के अनुरूप पूरी निष्ठा व निष्पक्षता के साथ निभाने का प्रयास करूंगा तथा जिस प्रकार से पूर्व के सभी माननीय अध्यक्षों ने इस पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखा, उसी प्रकार से मैं भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज
15वीं विधानसभा के इस अंतरिम काल के सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, वो विषय चर्चा में आ गया। तथा भविष्य में सदन सुचारू रूप से चले तथा हरियाणा विधानसभा एक सशक्त तथा स्वस्थ लोकतंत्र की मिसाल बने, उसके लिए आप सभी के सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण, माननीय सदस्यगणों के पारिवारिक सदस्य, आप सभी आज मेरी तरफ से हरियाणा विधानसभा भोज के लिए सत्र के उपरांत सादर आमंत्रित हैं। अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रश्न है कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 10(1) के अनुसरण में मैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आज दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नियत करता हूं। अब मैं माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री को आह्वान करता हूं कि वे उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नाम प्रस्तावित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विधानसभा के सदस्य श्री डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, जो सदन में उपस्थित है, विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाए। क्या कोई अन्य प्रस्ताव है? जी, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। क्या कोई अन्य प्रस्ताव? अब तक सदन के समक्ष केवल एक ही प्रस्ताव आया है कि प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधानसभा के सदस्य श्री कृष्ण मिड्डा, जो कि सदन में उपस्थित हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाए। क्योंकि कोई और प्रस्ताव नहीं है, अभी तक सदन के समक्ष केवल एक ही प्रस्ताव आया है कि डॉक्टर श्री कृष्ण मिड्डा विधायक को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाए। इसलिए मैं सर्वसम्मति से उन्हें निर्वाचित उपाध्यक्ष घोषित करता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना आसन ग्रहण करें।
नहीं नहीं रहने दो। ध्यान से नहीं कहते एक बार। नहीं परंपरा में ठीक है। जैसे वो आते हैं क्या इधर? वो आते हैं इधर? वो आते हैं क्या? इसलिए नहीं आते सर। हैं? उनकी स्पीच होगा सर आपको समझ। कौन सा? बस अब यही रहे। नहीं सर, उसके पीछे आप भी बोला नहीं 2 मिनट उसके पीछे का सर। कहाँ है? इसके पीछे इसके नीचे इसके नहीं नहीं करते रईस साहब बोलेंगे। आप जाने का पहले मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, उसके बाद उसी तरीके से किसी और ने बोलना है तो वो बोलेंगे। उनको जानकारी है ना, मुख्यमंत्री जी को जानकारी है सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुने जाने पर डॉक्टर कृष्णलाल मीणा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों की गरिमा और महत्व समान है। दोनों को ही सदन को चलाने में अपनी प्रतिभा, क्षमता, लोकतांत्रिक परंपराओं के ज्ञान का उपयोग करना होता है। इसलिए दोनों ही पदों को जनमानस में परम आदर की दृष्टि से देखा जाता है। मुझे विश्वास है कि आपके कार्यकाल में यह सदन प्रजातंत्र की उच्च परंपराओं को कायम रखेगा। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको पूर्ण सहयोग देने का विश्वास दिलाता हूं। आप तीसरी बार इस सदन के सदस्य बने, आपको सेवा भाव विरासत में मिला है। आपके पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मीणा जी जींद में मानव सेवा के कार्यों के लिए विख्यात रहे। आपने उनके सेवा कार्यों को आगे बढ़ाते हुए लोगों का दिल जीता है और इसलिए जींद की जनता ने आपको लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुना है। मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में राजनीतिक जीवन में जितनी अधिक सामाजिक सेवा की जाती है उतनी ही समाज में स्वीकृति ज़्यादा मिलती है। हार्डकोर पॉलिटिक्स का जमाना लग चुका है। आप इस बात का जीवन प्रमाण हैं, क्योंकि आपकी पूरी कार्यशैली समाज सेवा पर केंद्रित रही है।
आपने विधानसभा क्षेत्र के किसी भी परिवार में कोई पीड़ा नजर आई तो आप वहां पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में रहे हैं। जींद विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए आपने 2009 से 2014 तक अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए जनता की आवाज को सड़क से सदन तक बुलंद करने का काम किया है। वर्ष 2019 के उपचुनाव में आपने एक प्रखर नेता की पहचान बनाई है। उसके बाद जींद की जनता की आवाज को बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जींद को विकास की नई गति प्रदान की है। इसलिए जनता ने आपको वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में दोबारा भारी बहुमत से अपना प्रतिनिधि बनाया है। आपने अपने सेवा कार्य और विकास कार्यों की श्रृंखला की इसी तरह से बनाए रखा और एक लोकप्रिय नेता के रूप में तीसरी बार इस महान सदन के में आप आए हैं। डॉक्टर के रूप में ही नहीं बल्कि जींद की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में आपने निस्वार्थ भाव से काम किया है। आपकी सहजता, सरलता एवं मृदुभाषी शैली के सभी कायल हैं। आपको अज्ञात शत्रु माना जाता है और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। यह सबको मित्र बना लेने वाला स्वभाव आपके लिए इस सदन के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेवारी निभाने में अत्यंत सहयोगी रहेगा। आप जींद क्षेत्र में युवा दिलों की धड़कन के रूप में जाने जाते हैं। क्षेत्र के युवाओं का एक बड़ा संगठन निरंतर आपके साथ काम करता है। अतः इस सदन में सभी आपके माध्यम से युवा व ताजे विचारों व सिद्धांतों की हवा आएगी। हमें पुरातन व आधुनिक परंपराओं का संगम देखने को मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको अपनी बात रखने का पूरा अवसर देंगे, सदन की मर्यादा को पूरी तरह से कायम रखेंगे और बड़े शानदार तरीके से हाउस को चलाएंगे। मैं आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। अंत में मैं इस सदन को इस बात से विशेष बधाई देता हूं कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष एक इंजीनियर हैं और उपाध्यक्ष एक डॉक्टर हैं, चुने गए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि इस सुखद संयोग से प्रदेश के विकास को चार चांद लगेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष महोदय, जैसे नेता सदन ने कहा, डॉक्टर मिद्दा जी एक कुशल वो रहे हैं अपने विधायक। इनकी कार्यशैली हमने देखी है हमारे साथ और ये मेरे को सौभाग्य है, इनके स्वर्गीय पिताजी भी मेरे साथ विधायक रहे हैं। उनकी भी कार्यशैली बहुत ही अच्छी थी, कुशल थी। आज ये आए हैं। देखिए, स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है, ये कस्टोडियन है हाउस के, और केवल हाउस के नहीं, प्रोटेक्टर भी हैं सदस्यों के। अब आप देखें, यहाँ नहीं, हाउस से बाहर भी प्रोटेक्टर सदस्यों के। मेरे को एक बात याद आती है, आचार्य कृपलानी विपक्ष में थे और उनकी धर्मपत्नी मंत्री थी पंडित जी के साथ, सुचेता कृपलानी जी, लोकसभा की बात। तो खड़े हो गए आचार्य जी, स्पीकर सर, यस मिस्टर आचार्य, आई नीड योर प्रोटेक्शन। क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछा था अपनी धर्मपत्नी से, उनके मंत्रालय का, वो संतुष्ट नहीं थे उससे, तो उन्होंने कहा आई नीड योर प्रोटेक्शन। व्हाट हैपेंड मिस्टर कृपलानी? बोला दिस वुमन ट्रबल्स मी इन दिस हाउस ऑल्सो, दैट हाउस ऑल्सो। तो आप खाली यहाँ नहीं, बाहर को भी आप हमारे सदस्यों के प्रोटेक्टर होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो बड़ी जिम्मेवारी की स्थान है गरिमाएं रखनी, और इन गरिमाएं को कायम रखना स्पीकर साहब की तो है ही, डिप्टी स्पीकर साहब को भी बहुत सारे फैसले उनकी गैर हाजिरी में लेने पड़ते हैं जब चेयर पे होते हैं। जब चेयर पे होते हैं तो स्पीकर की ही पावर होती है उनको,
तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इनको बधाई भी देना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इनकी कार्यशैली वैसी ही रहेगी जैसी इनकी सदस्य के रूप में थी, जैसे इनके पिताजी की थी। और हमारा भी पूरा सहयोग ये जो चाहेंगे, हमारी पार्टी की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। मैं बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन का बहुत ऐतिहासिक दिन है कि अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर दोनों का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है। डॉक्टर किशन मिड्डा जी 3 बार के विधायक हैं, हमारे साथ रहे हैं। इससे पहले इनके पिताजी, मैं मिड्डा जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बधाई देता हूं, मेरा चार्ज दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं डॉक्टर मिड्डा जी को निर्विरोध डिप्टी स्पीकर चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये संयोग है कि आज अध्यक्ष महोदय भी लगातार तीसरी बार जो विधायक बने हैं वो, और लगातार तीसरी बार विधायक हमारे मिड्डा साहब बने हैं, वो भी डिप्टी स्पीकर के पद पे चुने गए हैं। और पिछली बार बैठता था मैं हुड्डा साहब के पास यहाँ, और कई बार जब बात होती थी तो मैं कहता था जी मैं तो पहले विपक्ष में बैठता था, वहाँ मेरे को फिर विपक्ष में बिठा दिया, और वहाँ बैठने के बाद में फिर इधर आता हूँ। आगे की भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ, कोई बात नहीं, आग लगेगा फिर इधर आ जाओगे। तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप कुछ गुण दे दो, बहुत अच्छे रहे आपकी। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे भाई डॉक्टर किशन मिड्डा जी उपाध्यक्ष चुने गए। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तक इस परिवार से जुड़ा हूं, बहुत बार मेरे को इनके घर जाने का भी मौका मिला। ये एक राजनेता न होकर एक सामाजिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, और इनके पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी, मैं एक बार इनके घर गया हुआ था, एक मरीज आया, मरीज को देखकर दवाई दी, मरीज कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं है। क्या घर कैसे जाएगा, क्या उसके भी पैसे नहीं है। तो अपनी गाड़ी में कहते हैं कि इसको घर भी छोड़ के आओ। तो ऐसे सामाजिक परिवार से और खुद सामाजिक व्यक्ति आज हमारे बीच में उपाध्यक्ष चुना गया। तो मैं बहुत बहुत इन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इनका जीवन बहुत समाज से जुड़ा हुआ जीवन है, बहुत धार्मिक जीवन है पूरा परिवार। और जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो प्रभु को मानता है, मेरा मानना है कि वो कभी गलत काम नहीं करता। भगवान ने शक्ति दे, जिस प्रकार से पहले आगे बढ़े और भी आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तो बधाई आप वाली रह रही, पहले आपने दे दूं। सर्वसम्मति से आप अध्यक्ष हुए हैं, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आभार माननीय नेतृत्व का कि आप जैसे निष्ठावान एक ऐसे साथी को, जो बहुत जिम्मेवारी से सदन का सदस्य के रूप में भी और आज अध्यक्ष के रूप में भी हम सबको संरक्षण भी देंगे और हमारी बात को आगे बढ़ाने का काम भी करें। जब जीटी रोड की राजनीति करता था तब आपके साथ साथी के रूप में थे। अब जींद जिले की राजनीति करने का मौका मिला तो छोटा भाई कृष्ण जी, मेरा भी इनसे व्यक्तिगत भी और बाबूजी से भी, तो बाबूजी साथ में विधायक रहा हूँ। और जींद जिला का जब मैं गृहस्थी की जिम्मेवारी मेरे पास थी तो मैं जब बाबूजी को फ़ोन किया करता था, वो कहता बेदी जी सिर्फ मुझे काम कोई नहीं, सिर्फ आपको मिलने के लिए आया हूँ। और जाते जाते एक जेब में से कोई आइटम मेरे हाथ पे रख के चले जाते थे, बड़ा स्नेह मिलता था। और वही का वही स्वभाव भाई कृष्ण मिड्डा जी का है। और आप दोनों की गरिमामयी ये जिम्मेवारी से सदन को बहुत अच्छा अनुभव भी रहेगा और लाभ भी मिलेगा। आप दोनों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और
सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी मैं आप दोनों की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं। बहुत आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, दोनों बड़े जिम्मेवार साथी हैं और ऐसी गरिमामयी जिम्मेवारी पर बैठे हैं। हम सबका ये संरक्षण भी करेंगे और साथ भी लेकर चलेंगे। शुक्रिया, बधाई। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी को बधाई देना चाहूँगा कि पूरे सदन ने सहमति से आपको डिप्टी स्पीकर का दायित्व दिया है और डॉक्टर साहब के पिताजी का चौधरी देवीलाल जी से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से एक बहुत गहरा पारिवारिक संबंध रहा है। समाज सेवी आज भी जींद शहर में अगर कहीं नाम लेंगे तो हर व्यक्ति ये कहता था बहुत सामाजिक काम करते। और आज इस सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चौधरी देवीलाल जी के पारिवारिक सदस्य और संघर्ष के सदस्य भी रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से बहुत गहरा संबंध आपका रहा है। इस सदन में 40 नए सदस्य चुन के आए हैं। आशा उम्मीद करता हूं कि आप दोनों उन तमाम नए सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका देंगे। हर एक की, क्योंकि हर सदस्य ने काफी लंबे अरसे से अपने क्षेत्रों में संघर्ष किया है और संघर्ष के फलस्वरूप सब लोग जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। जब भी सदन चला करता था तो हम लोग टेलीविजन के माध्यम से सदन की कार्रवाई देखा करते थे। आज प्रत्यक्ष रूप में सदन के सदस्य के रूप में उस कार्रवाई में शामिल हैं। मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से पहले जो रौनक दिखती इस सदन में, शायद आज वो मैं मानता हूं कि ये शुरुआती दिन है, इतनी रौनक इस सदन में नहीं है। शायद जो सदस्य इस तरफ बैठे थे उन्होंने लड्डुओं की तैयारी कर रखी थी और जो इस तरफ सदस्य बैठे हैं वो अचंभित है कि हमारा दाव कैसे लग गया। तो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि बड़ी जिस तरीके से आपका स्वभाव व्यवहार आप दोनों का है, हर व्यक्ति ने, सदस्य ने इस बात की तारीफ की है और मैं तो निरंतर आप लोगों से मिलता रहता था। आप लोगों के साथ पारिवारिक संबंध हमारे परिवार के हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि हर सदस्य को आप लोग मौका देंगे और खास तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी आपको बधाई देना चाहूँगा। इस सदन में 3 दल है। आशा उम्मीद करता हूँ कि कोई भी इस तरीके की कार्रवाई हो उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से इंडियन नेशनल लोकदल को भी सदन सदस्य के रूप में, पार्टी के रूप में आप लोग साथ लेके चलेंगे, ऐसी कामना उम्मीद करता हूँ। पुनः आपको अध्यक्ष के तौर पे और उपाध्यक्ष के तौर पे मिड्ढा साहब को दोनों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। के उपरांत सभी सदस्यों को अपनी आईडी बनवाने, वाहन का पास लेने, सचिव एवं ड्राइवर की नियुक्ति के लिए फॉर्म हरियाणा विधानसभा सचिवालय के कमेटी रूम नंबर 1 में सचिवालय का स्टाफ आप सबकी मदद के लिए नियुक्त किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि सभी संबंधित फॉर्मों को भरकर उन्हीं के पास वापस जमा करवाएं। इसके अतिरिक्त सभी सदस्यों की पासपोर्ट फोटो कमेटी रूम नंबर 2 में खींची जा रही है। अपनी सुविधा अनुसार आज ही आप सभी फोटो खिंचवाने का कार्य करें।